हे स्टूडेंट्स, थीटा अकेडमी पे आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखा था और जाना था कि किस वजह से किस कारण ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में अपने डिफरेंट साइन होल्ड करते हैं और किस एंगल पे अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को चेंज करते हैं और किस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नो चेंज रहता है। अगर अब हम एक ब्रीफ व्यू देखें तो जल्दी से हम एक दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के वैल्यू निकालने मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, और फिर हम एक्सरसाइज 3.2 में चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू व्हाट। 10 पाई प्लस थीटा दो मैंने स्टेप बताए थे। सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट चेक करना है कि जो एंगल हमें दिया हुआ है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पाई प्लस थीटा मींस पाई होता है 180 और 180 प्लस मतलब प्लस का मैंने आपको बताया था कि प्लस मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ रहा है 180 मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब 270 की तरफ को जा रहा है 180 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो और मैंने एक रूल बताया था ASTC मींस A मतलब ऑल, S मतलब साइन, T मतलब 10 एंड C मींस कॉस। और ये रिस्पेक्टिवली क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो पॉजिटिव साइन होल्ड करते हैं उनके लिए रूल है। रिस्पेक्टिवली मैंने इसलिए कहा क्योंकि A मतलब आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ में पॉजिटिव साइन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होल्ड करते हैं उसके लिए रूल है। A मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन एंड कॉसेक is positive in second quadrant, tan and cot is positive in third quadrant and cos and sec is positive in fourth quadrant। तो ASTC is your rule। तो आपने ये भी देख लिया था। तो अगर हम इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया AST, T मतलब 10, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि पाई और प्लस थीटा है तो पाई आपका कैसा मल्टीपल है 90 का, पाई आपका इवन मल्टीपल है 90 का और हमें पता है इवन मल्टीपल ऑफ 90 नो चेंज रहता है। मींस 10 आपका जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो 10 ही रहेगा, तो प्लस का tan थीटा इज योर राइट आंसर। जल्दी से हम ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 90 प्लस थीटा मतलब 90 180 की तरफ को बढ़ रहा है, मतलब ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कॉस क्या रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है ASTC रूल से S और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं और सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नेगेटिव रहते हैं। मींस कॉस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए। पाई बाई 2 मतलब 90 है और 90 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं वो चेंज होते हैं, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। दिस इज योर राइट आंसर। चलिए इनका यूज और क्वेश्चंस में होगा और मैं उसी टाइम पे आपको बताते रहूंगा, और मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप अच्छे से अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं हम। क्वेश्चन 1 to 5 सभी सेम थिंग है। मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ और सभी उसी तरीके से आपके क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन 1 क्या है, cos x इक्वल टू -1/2, cos x इक्वल टू -1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए ये दिया हमें और हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे और इसकी मदद से हमें पता चलेगा कि कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होंगे और कौन से नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था ASTC, T, tan और cot की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी और सब नेगेटिव आएगा। जैसे आपको दिख रहा है क्वेश्चन में cos x इक्वल टू -1/2, क्योंकि हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहता है और सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव रहते हैं, इसलिए cos x इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। cos x इक्वल टू -1/2 है तो cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा आपका, -1/4। इसको अब 4 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। और अगर हम साइन x की वैल्यू निकालें, ये तो साइन स्क्वायर x आया तो साइन x इक्वल टू आ जाएगा +-3/4। जब हम रूट लगाते हैं तो +-3/4 आता है, तो साइन x इक्वल टू +-3/2 सॉरी 4√3/2 क्योंकि साइन स्क्वायर x है। यहाँ अगर इसको हम दोनों साइड रूट लेंगे तो ये साइन x हो जाएगा +-√3/4 का √2। अब हम प्लस और माइनस दो वैल्यू तो हो नहीं सकती किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, तो हम क्वाड्रेंट की मदद लेंगे और हमें क्वाड्रेंट x दिया है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमें पता है साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो साइन x इक्वल टू -√3/2 is your right answer, not +√3/2 because x lies in third quadrant not in second quadrant।
साइन एक्स आ गया। अब हम टेन एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। टेन एक्स इक्वल टू हमने पढ़ा है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू आपकी -√3/2 और कॉस एक्स की आपको दे ही रखी है -1/2 क्वेश्चन में। अगर हम इसको सॉल्व करें तो -√3/2 इंटू 2/1 माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और √3। देखिए ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू क्या आ गई, 10x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। मीन्स हमारा जो आंसर है वो ठीक है। और हमें x क्योंकि दिया भी है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमें पता भी है कि x 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से आप रेस्ट ऑफ जितने भी आपके बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो आप निकाल सकते हैं। जैसे साइन एक्स का जो अपोजिट होता है कॉसेक एक्स क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स आ जाएगा माइनस का 2/√3। और क्या बचा आपका कॉट एक्स, आपका बचा कॉट एक्स इक्वल टू 1/√3। और आपका क्या बचा कॉस का उल्टा सेक एक्स इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि कॉस एक्स -1/2 है। तो ये आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हैं 1 to 5 सारे इसी मेथड पर बेस्ड हैं, तो आप जरूर करिएगा और एक क्वेश्चन करके आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इतना टफ ये क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें एक नया चीज़ लगेगी जो मैं आपको बताता हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर करें ताकि मेरे को एक अप्रिसिएशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अब हम। अगर कोई भी दिक्कत हो 1 to 5 तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी लिख सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। साइन 765, तो इनमें क्या आप अप्रोच करेंगे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये क्या हो गया, साइन 765 डिग्री। देखिए अभी तक हमने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो भी हमें वैल्यू पता थी 0 to 90 हमें बहुत अच्छे से डाई हार्ड हमें याद थी। हमने टेबल भी पढ़ी थी 10th में, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। कोई भी किसी से भी आप पूछते तो आपको डाई हार्ड सबको याद होती थी 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 11th में अभी तक हमने साइन 2π तक हमने अभी तक पढ़ा था कि हम कैसे क्वाड्रेंट की मदद से साइन 2π तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमें दिख रहा है कि हमें एंगल दिया है साइन 765, तो हम अब इनको कैसे इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हमें बताया साइन और कॉस ये जो 2π का इंटरवल फॉलो करते हैं, 2π इंटरवल मींस 2π इंटरवल 2π तक इनकी वैल्यू डिफरेंट रहती है एंड देन 2π के बाद ये वैल्यू अपनी रिपीट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है और साइन 2π फिर से 0 आ जाता है। मींस 2π तक तो इनकी वैल्यू क्या थी, सेम थी, और 2π के बाद फिर ये अपनी वैल्यू क्या करते हैं, रिपीट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसी इंटरवल का यूज करेंगे कि हम कैसे इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए साइन 765, तो हमें 765 को 360 के मल्टीपल्स में डिवाइड करना है, 360 के मल्टीपल्स में डिवाइड करना है। और 360 के मल्टीपल्स आपको देखते हैं हम, 360 इंटू 1 360 होता है। आप 360 की आपको अगर टेबल की थोड़ी दिक्कत है तो आप 180 से भी कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं रहेगा, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। 360 इंटू 2 करेंगे तो 36 2 से 72 होता है, तो 720 लिख दीजिए। अब देखिए हमें इस एंगल के करीब तक 360 की कोई भी वैल्यू देखनी है। तो अगर आप देखें 360 इंटू 2 720 होता है, 720 प्लस और माइनस हम करके इस वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, या तो प्लस करके पहुंचेंगे या माइनस करके पहुंचेंगे। अब देखिए प्लस और माइनस में हमने कैसी वैल्यू रखनी है, जो हमें 0 to 90 डिग्री तक हमें उनकी वैल्यू पता होती है, इनके बीच में हम उनकी वैल्यू रख सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अब देखिए 720 अगर प्लस हम 45 करें, 720 प्लस 45 करें तो हमारा जो एंगल में वैल्यू दी है 765 वो हमें ऑब्टेन हो रही है, हम देख रहे हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें साइन 765 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 इंटू 2 प्लस 45।
प्लस 45 करें तो हम 765 की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 360 इंटू 2 प्लस 45 लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये जो हमने आगे लिखा है इसका यूज हम सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करने के लिए करेंगे और हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है इस ऑपरेशन लगाने के बाद। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे ये आपका क्वाड्रेंट है, एक पूरा रिवॉल्यूशन में आपका 360 हुआ, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 360 इंटू 2 मतलब हमारे 2 रिवॉल्यूशन पूरे हो रहे हैं, मीन्स ये। अब आप देखें 360 इंटू 2, ये आपका वाले डायग्राम से आप समझ लीजिए 360 इंटू 2 आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। अब हमारे पास है प्लस 45। मैंने कहा था प्लस मीन्स होता है आगे बढ़ना। प्लस मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ना। मतलब आप ऐसे आए, फिर एक और रिवॉल्यूशन किया, मतलब आप यहाँ पे पहुंचे। अब प्लस 45 मतलब आप यहीं को जाएंगे। ओके, आगे बढ़ना होता है प्लस का मतलब, मींस ये जो पूरा एंगल है साइन 360 इंटू 2 प्लस 45 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका यूज हम सिर्फ इस के लिए करेंगे तो 360 इंटू 2 है। ओके, 360 इंटू 2 प्लस 45 मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सारे क्या होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं ASTC रूल से। तो साइन 360 इंटू 2 प्लस 45 मीन्स, और हमें पता है 360 इंटू 2, 360 क्या होता है? 90 का इवन मल्टीपल होता है। तो 360 इंटू 2 भी क्या होगा? इवन मल्टीपल होगा। और इवन मल्टीपल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है, मतलब नो चेंज रहता है, मतलब साइन की जगह पे साइन ही रहेगा। जो मैंने कल आपको टॉपिक समझाया था उससे रिलेटेड है साइन 45। और ये प्लस आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस होते हैं। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो हमने कितनी आसानी से देखिए साइन 765 की वैल्यू 1/√2 निकाल ली, और एक छोटे से टॉपिक की मदद से। तो यही फायदा रहता है, अगर आपने टॉपिक को पहले समझ लिया और अपनी बेसिक क्लियर कर लिए तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप से मैं एक क्वेश्चन में माइनस वाला बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको प्लस लेना है 316 का मल्टीपल और कहाँ पे माइनस लेना है। 765 ये आपका राइट आंसर आ गया। जैसे हमारा दिया हुआ है कॉसेक माइनस का 1410, कॉसेक 7th माइनस 1410 डिग्री। चलिए हम 360 के आगे को बढ़ते हैं। अब मल्टीपल में देखते हैं कहाँ पर कितने नजदीक हम इससे पहुंच सकते हैं। मैंने कहा था इस एंगल के नजदीक तक आपको 360 का मल्टीपल लाना है, जितना नजदीक हो सके। और वो जो नजदीक आप लाएंगे, जितने भी आप उसके करीब जाएंगे, आपको किस एंगल की मदद लेनी है? जो 0 to 90 डिग्री तक हमने टेबल पढ़ी है उस एंगल की मदद लेंगे इसको हम राइट लिखने के लिए। चलिए 360 इंटू 1 क्या रहता है? 360। 360 इंटू 2 क्या रहता है? 720। 360 इंटू 3 क्या रहेगा? 1080। तो 3 मल्टीपल भी इससे बहुत दूर है। अब हम 360 इंटू 4 करते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा। 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 2 14, 1440। अब आप कहेंगे ये वाला मल्टीपल तो इससे ज्यादा हो गया। तो मैंने कहा था ज्यादा हो या कम हो, हमें बहुत ही करीब तक जाना है। 360 का जो भी मल्टीपल इस एंगल के बहुत करीब तक होगा उसका हम यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा फोर्थ मल्टीपल क्या है? इस एंगल के करीब तक पहुंच रहा है, क्योंकि 3 मल्टीपल तो 1080 है जो इससे काफी दूर है। तो हमें सबसे करीब वाले मल्टीपल तक जाना है, मैंने आपको बताया था। तो कॉसेक माइनस 1410 को क्या लिख देंगे हम? कॉसेक 360 इंटू 4, 360 इंटू 4 माइनस का 30, माइनस का 30 करके आएगा ना। चलिए, लेकिन आप मेरे से कहेंगे कि सर यहाँ तो माइनस का पहले से है, तो इस माइनस का फंडा मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखिए ये है आपका ये, ठीक है, ये आपका क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। ये आपका क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। तो हमसे पूछा है, जैसे हम हमसे कहेंगे साइन माइनस का x इक्वल टू व्हाट? ओके, कॉस माइनस का x इक्वल टू क्या? टेन माइनस का x इक्वल टू क्या? और इसी तरीके से इनके हम अपोजिट देख लेंगे। तो माइनस का x मीन्स
माइनस और प्लस का मैंने आपको पहले दिन पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल बताया था, ये नेगेटिव एंगल की बात है। तो मैंने कहा था पॉजिटिव एंगल कब होता है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये, और क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो ये नेगेटिव एंगल आता है। कहा था तो साइन माइनस का एक्स, जब हम यहाँ से देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, अगर हम साइन माइनस का एक्स कह रहे हैं मतलब हम यहाँ वाली साइड को आ रहे हैं, क्योंकि हमें कोई एंगल नहीं दिया है तो हम इसको जीरो माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो जीरो माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस एक्स ही आएगा। और जीरो प्लस एक्स आपका पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, कल मैंने आपको बताया था जीरो प्लस एक्स क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। और हमारा माइनस एक्स है मीन्स क्या है, आपकी जो ये है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है। साइन कॉस और टेन यहाँ पे मैंने क्या माइनस एक्स लिखा है, मतलब ये क्या है आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जो ये साइन माइनस का एक्स है ये कौन से क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में शो हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में शो हो रहा है। तो आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ए एस टी सी रूल से अगर आप देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और क्या होता है सेक पॉजिटिव रहते हैं और सब नेगेटिव रहते हैं। तो आप कह देंगे साइन माइनस का एक्स तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। साइन माइनस का एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। टेन माइनस का एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का टेन एक्स हो जाएगा, हो जाएगा टेन एक्स। लेकिन कॉस माइनस का एक्स आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो जो कॉस माइनस का एक्स हो गया प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, इतना अंतर है। और यही इनके अपोजिट के साथ भी होगा, साइन का अपोजिट कॉसेक भी माइनस का कॉसेक माइनस का एक्स माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉट माइनस का एक्स माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, और सेक माइनस का एक्स प्लस का सेक एक्स हो जाएगा। यही मैं आपको बता दिया और यही आपको ये वाला फंडा है, ये वाले क्वेश्चन में लगाना है। चलिए वाले क्वेश्चन में मैंने फंडा बता दिया कि क्या लग रहा है। तो हमारा क्या है कॉसेक माइनस का 1410, तो हम इसको पहले क्या लिख लेंगे, क्योंकि ये क्या है कॉसेक माइनस का एक्स है, कॉसेक माइनस का एक्स है, एक्स आपको कोई भी एंगल हो सकता है, यहाँ पे 1410 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का कॉसेक 1410 लिख सकते हैं। तो यही माइनस का ये आपका वो था जो मैंने आपको बता दिया कि कॉस माइनस का एक्स माइनस का कॉसेक एक्स होता है। तो ये आपको पहली माइनस कॉसेक को बाहर निकाल लेना है, माइनस कॉसेक 1410 हो जाएगा। अब हम कौन से मल्टीपल तक चलते, 360 इंटू 4 तक चले थे, तो अब इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का कॉसेक ऐसे ही रहेगा, 360 इंटू 4 क्या है 1410, याले मल्टीपल से कम है तो माइनस लगाएंगे, अगर ज्यादा होता है तो प्लस लगाते जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था। 1410 से कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है तो माइनस का 30, मतलब हम 1410 को 360 के मल्टीपल का यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं 360 इंटू 4 1410 माइनस का 30 मतलब 1410 आपका क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। और यही हमने इसको ऐसा रीअरेंजमेंट करके लिख दिया। तो माइनस का कॉसेक ये आ जाएगा 360 इंटू 4, आपको 360 इंटू 2 हो, 360 इंटू 3 हो, 360 इंटू 4 हो, सब आपके क्या रहेंगे यहीं पे आपके 0 डिग्री पे ही खत्म होंगे, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे 4 है तो 4 भी यहीं पे खत्म होगा। अब हमें याले साइन से मतलब होता है, ये साइन आपका डिसाइडर होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में इस वाले एंगल को भेजना है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ऊपर चले जाता, माइनस है तो नीचे आएगा। ओके, तो मतलब याला जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है और सारे क्या रहते हैं नेगेटिव रहते हैं, तो ये नेगेटिव तो पहले से ही बाहर था। और कॉसेक वाला क्या रहता है आपका 90 का इवन मल्टीपल है तो नो चेंज होगा, नो चेंज रहेगा, नो चेंज रहेगा तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, और माइनस का कॉसेक 30 आ जाएगा, और याला माइनस पहले से बाहर है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक 30 क्या होता है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2 तो कॉसेक 32। तो ये आपका आंसर आ गया, कॉसेक किसका आंसर आ गया माइनस 1410 का आंसर 2 आ गया, जो हमने इसकी मदद से काफी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे क्वेश्चन थे ये डिग्री में थे, अब हमें रेडियन में भी तो पूछ सकते हैं कि रेडियन में 11 पाई बाय 6 साइन पाई बाय साइन 11 पाई बाय 6 इनकी वैल्यू भी हमसे पूछी जा सकती है। तो उनको किस तरीके से हम डील करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, आप अगर 8th क्वेश्चन देखें, 8th 10 19 पाई बाई 3, ये तो काफी सिंपल से क्वेश्चन है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए हमें इससे 19 को 3 से डिवाइड करना है, सीधी सी बात। तो क्या आएगा 10, इसको क्या लिख सकते हैं हम 6 3 जा 18 होता है तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3 इसको हम लिख सकते हैं।
इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 आपका एलसीएम आएगा 6। देखो 6 इंटू 3 आपका क्या आ जाएगा 18 पाई प्लस पाई 19 पाई बाई 3। तो हम 19 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, 19 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखिए 6 पाई मीन्स 2 पाई के आपके 3 रिवॉल्यूशन पूरे हो रहे हैं, 2 पाई के 3 रिवॉल्यूशन पूरे होते हैं, फिर ये 0 डिग्री पे यहाँ पे आ जाएगा, 6 पाई पूरा रिवॉल्यूशन करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि डिसाइडर जो आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव वो डिसाइड करेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा। प्लस है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव है तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे प्लस है मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये तो हमने पता कर लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है ऑल पॉजिटिव और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। अब 6 पाई क्या होता है, 6 पाई 2 पाई 3 पाई जो भी होते हैं 90 के जितने भी आपके क्या रहते हैं इवन मल्टीपल रहते हैं, उसमें नो चेंज रहता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। तो 10 जो 10 ही रहेगा और पाई बाई 3 आपका हाई एंगल, तो ये आ जाएगा प्लस का 10 पाई बाई 3 होता है आपका 60, तो प्लस का √3 जो है राइट आंसर। तो 10 19 पाई बाई 3 आपका क्या आ जाता है आंसर √3। जैसे हमारा डिग्री में कॉन्सेप्ट चल रहा था वही आपका रेडियन में भी चलता है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साइन माइनस का 11 पाई बाई 3। माइनस का मैंने यूज बताया था इससे पहले 7th वाले क्वेश्चन में। मैंने क्या कहा था, हमें साइन माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स और सारे जितने भी और बचे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सबकी वैल्यू पता होती है। किस वजह से पता होती है वो मैंने आपको बता दिया था ट्रायंगल बना के और एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज समझा के। तो साइन माइनस का एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो यानी माइनस साइन को पहली बार लिया, ये माइनस का साइन 11 पाई बाई 3। ओके 11 पाई बाई 3 आ गया। अब हम इसको क्या कैसे तोड़ सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम इनके मल्टीपल का यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं 11 पाई बाई 3 को, जैसे हमने 19 पाई बाई 3 को लिखा था। चलिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, माइनस तो पहले से ही बाहर है, साइन 11 पाई बाई 3 3 3 जा 9 करके तो इसके करीब पहुंचा नहीं जा रहा है 11 पाई के। मैंने आपको पहले बताया था डिग्री में कि सबसे आपको नज़दीक पहुंचना है इस एंगल के। तो 3 4 जा 12 होता है जो 11 के काफ़ी पास है, तो इसको हम लिख देंगे 4 पाई। अब हमारा क्या है, ये इससे ज़्यादा आगे वाला मल्टीपल तो माइनस साइन लगाते हैं और अगर छोटा आता है तो प्लस साइन लगाते हैं। तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3 आप 11 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए, 3 एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 12, 12 पाई माइनस पाई आपका 11 पाई बाई 3। अब देखिए 4 पाई बाई 3 माइनस 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 पाई 2 पाई, ये इसमें कितने कंप्लीट हो रहे हैं आपका, ये होगा 2 पाई इंटू 2, 2 रिवॉल्यूशन पूरे हैं। इसके बाद ये डिसाइडर जो साइन है वो क्या है, माइनस का है, मतलब ये जो आपका एंगल जाएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस और सेक के अलावा सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो माइनस का साइन और ये इवन मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज भी नहीं होगा, तो ये साइन क्या इसको साइन पाई बाई 3 माइनस का जो आंसर। और माइनस का साइन पहले से ही बाहर है, जो याला माइनस है वो याला माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया फिर से। और ये साइन पाई बाई 3 मीन्स साइन 60 होता है क्या आपका √3/2 मीन्स साइन माइनस 11 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी √3/2। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है शायद, क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है। क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन, कॉट माइनस का 15 पाई बाई 4। तो इसमें भी वही लगाएंगे, पहले हम क्या लगाएंगे, कॉट माइनस का थीटा, माइनस का कॉट थीटा होता है, तो इसको लिख देंगे माइनस का कॉट 15 पाई बाई 4। और 15 पाई बाई 4 के हमें करीब तक 4 के मल्टीपल देखने हैं, तो 4 4 जा 16 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 4 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए आप इसको, 16 पाई माइनस पाई 15 पाई बाई 4। ओके मतलब हमारा ठीक है।
इसके बाद हम देखेंगे 4 पाई मतलब 2 रिवॉल्यूशन पूरे, फिर ये डिसाइडर ये देखेंगे माइनस है, माइनस मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, प्लस होता है तो फर्स्ट में जाता है और माइनस होता है तो फोर्थ में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका माइनस रहता है क्या, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस रहते हैं, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 4। कॉट ही क्यों है, क्योंकि इवन मल्टीपल है तो नो चेंज रहता है। ये आ जाएगा कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 और टेन पाई बाई 4 तो सबसे पसंदीदा और सबसे लाइक करी जाने वाली वैल्यूज हैं, जो होती है 1। तो ये वाली वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 3.2 हमने कंप्लीट कर ली है, और कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आर डी शर्मा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। चलिए ये वाली वीडियो में हम 3.2 तक ही कवर करते हैं, इसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 में, जिसमें 26 या 27 अप्रोक्सीमेटली 27 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और किस अप्रोच से बढ़ेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा कि आपके 2-3 पेजेस बढ़ जाते हैं लेकिन आपका सही आंसर नहीं आता है, वो होता है गलत अप्रोच के कारण। कौन से में कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक and share with your friends and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you very much.